फ्रेंड्स, ओथेलो की कहानी के बाद अब आपके सामने प्रस्तुत है कुछ एमसीक्यूज़ जो ओथेलो से लिए गए हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं आज। पहला प्रश्न है आपके सामने, बर्बेंशियो वॉज अ रिच सेनेटर, किंग, मर्चेंट और ड्यूक। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि बर्बेंशियो जो है एक रिच सेनेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्क्स वर मूविंग टूवर्ड्स द आइलैंड ऑफ, हमला किया था, मतलब हमला कर रहे थे, आ रहे थे टर्क्स जो हैं हमला करने के लिए, तो कौन से आइलैंड की तरफ जा रहे थे? तो इसका सही आंसर है साइप्रस, जहाँ पर फिर ड्यूक जो है वो ओथेलो को भेजता है जो टर्क्स का जो हमला है उसे रोकने के लिए। तो वहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है और साइप्रस में चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयागो हेटेड ओथेलो, वो हेट करता था ओथेलो से, क्यों? तो पहला है कि फॉर मैरिंग डेस्डिमोना, कि उसने डेस्डिमोना से शादी कर ली इसलिए घृणा करता था उससे, या फॉर फेवरिंग कैसियो, कैसियो का फेवर किया उसने, उसे लेफ्टिनेंट बना दिया, ये बात सही है। फॉर कमिंग टू साइप्रस, नहीं। और फॉर बीइंग ब्रेव, नहीं। तो केवल इसका जो विकल्प सही है वो है फॉर फेवरिंग कैसियो, कैसियो का फेवर करने के लिए। और वो एक ईर्ष्या का भाव भी उसके अंदर था, एक शक भी था कि जो ओथेलो है उसका संबंध यागो की पत्नी इमिलिया से है, तो इस वजह से भी वह उससे घृणा करता था। हुज डायलॉग इज दिस, किल मी टुमारो लेट मी लिव टू नाइट, मतलब ये डायलॉग कौन बोलता है कि मुझे कल मारना, आज रात मुझे जिंदा रहने दो। तो सीधी सी बात है कि ये हत्या करने वाला जो इसमें आता है वो डेस्डिमोना की हत्या ओथेलो करता है, और जब वो हत्या कर रहा होता है तब ये डायलॉग डेस्डिमोना बोलती है कि मुझे आज मत मारो, कल मार देना, आज मुझे जिंदा रहने दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह बीवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, कि मेरे स्वामी जो जेलसी है, जो ईर्ष्या है, उससे सावधान रहो, यह है ग्रीन आँखों वाला मॉन्स्टर है, राक्षस है। तो इन विच प्ले डिड दीज लाइन्स अकर, ये कौन से प्ले में आती है? वैसे तो देखिए अब सीधी सी बात है, हम ओथेलो से क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन अगर वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसको ध्यान रखना कि ये लाइन बोलता है इयागो ओथेलो से कि ईर्ष्या से सावधान रहना है। तो ये लाइन सीधी सी बात है आ गई आपके ओथेलो में। लेकिन अगर किसने बोली है ये पूछा जाए तो ये इयागो ये डायलॉग बोलता है, तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। डेस्डिमोना वॉज द डॉटर ऑफ, किसकी बेटी थी डेस्डिमोना? बर्बेंसियो की, जो कि एक रिच सेनेटर था, उसकी बेटी जो है डेस्डिमोना। ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड बर्बेंशियो डू व्हेन ही केम टू नो द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज विद ओथेलो, जब ओथेलो के साथ उसकी बेटी की शादी का उसे पता चलता है कि वो भाग गई है, उससे शादी कर ली है, तो क्या करता है वो? कंप्लेन टू द ड्यूक अगेंस्ट ओथेलो, सही है, कंप्लेन करता है। डिड नथिंग, कुछ नहीं करता। बेड बोथ ओथेलो एंड डेस्डिमोना हैप्पीली, उनको विदा करता है खुशी खुशी। स्कोल्डेड डेस्डिमोना, डेस्डिमोना को स्कोल्ड करता है। इसमें जो वो काम करता है अकॉर्डिंग टू प्ले वो है कि कंप्लेन टू द ड्यूक अगेंस्ट ओथेलो, ओथेलो के खिलाफ वो है कंप्लेन करता है ड्यूक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्ले ओथेलो हु थिंक्स टू कमिट सुइसाइड बिकॉज ऑफ डिजेक्शन इन लव, तो कौन सा कैरेक्टर है जो प्रेम में डिजेक्शन के कारण, हताशा निराशा के कारण वो जो है सुसाइड करना चाहता है? तो उसमें एक कैरेक्टर है रोड्रिगो, क्योंकि यह डेस्डिमोना से प्रेम करता है, उससे शादी करना चाहता है। इयागो ने इसको आश्वस्त किया हुआ है कि वह उससे उसकी शादी करा देगा, उससे रोड्रिगो से इयागो पैसे भी ऐंठता रहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि डेस्डिमोना जो है वो ओथेलो के साथ भाग गई है, तो उसके मन में विचार आता है कि वह डूब मरे, सुसाइड कर ले।
करता नहीं है, लेकिन मन में विचार आता है जब यागो से बात कर रहा था तो वो अपनी इस बात को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ओथेलो डिसमिस कैसियो? ओथेलो ने कैसियो को डिसमिस क्यों किया, मतलब उसने लेफ्टिनेंट बना रखा था उसको, तो उसको उसके पद से क्यों हटाया? तो वो हटाता कब है, जब वो यागोस को शराब पिला देता है, जो कहना सेलिब्रेशन था जीत का वो चल रहा था, उसमें यागो जानबूझ करके कैसियो को शराब पिला देता है, और कैसियो जो है शराब के नशे में वो जो है उसकी लड़ाई हो जाती है रोड्रिगो से, और तभी बीच में जो है एक व्यक्ति है मोंटेनो, वो आता है जो ऑफिसर है वहाँ का, और वो घायल हो जाता है। तो कैसियो क्वेरल इन द स्टेट ऑफ ड्रंकनेस, ये इसका करेक्ट आंसर है कि वो शराब की हालत में, नशे की हालत में जो है वो झगड़ा करता है, तो इस वजह से उसको जो है ओथेलो डिसमिस कर देता है। हु हेल्प्स यागो इन हिज इंट्रीग्यूज, उसके जो षड्यंत्र हैं, उसकी जो उसमें कौन मदद करता है, तो उसकी मदद जो है वो रोड्रिगो करता है, कि रोड्रिगो से पैसे देता है, और रोड्रिगो क्योंकि डेस्डिमोना से शादी करना चाहता है, तो इसलिए वह उसकी जितनी भी षड्यंत्र हैं, जितने भी नीतियां हैं, ठीक है, उन सब में वो उसकी मदद करता है। आगे, कैशियो इज़ इन लव विद, कैशियो किससे प्रेम करता है? डेस्डिमोना से, एमिलिया से, बियांका से। तो बियांका इसका जो है सही आंसर है, बियांका, ठीक है, जो उसको रुमाल दे करके देता है, और उसके रुमाल की जो चित्रकारी है उसको कॉपी करने के लिए भी कहता है, तो बियांका से ही कहता है। हु सेज पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट, ये डायलॉग कौन बोलता है? तो ये डायलॉग जब ओथेलो से मारने आता है, डेस्डिमोना को मारना चाहता है, तब ये डायलॉग बोलता है। तो पुट आउट द लाइट, रोशनी बुझा दो, एंड देन पुट आउट द लाइट, और तब जीवन को बुझा दो। दूसरी जो लाइट है इसका मतलब यहाँ पर पुट आउट द लाइट का मतलब है जीवन को बुझा दो। तो यहाँ पर ये डायलॉग ओथेलो बोल रहा है जब वो उसको मारने से पहले, डेस्डिमोना को। चलिए इसके आगे क्वेश्चन है आपका कि रोड्रिगो गेव यागो मनी बिकॉज, रोड्रिगो यागो को पैसा देता है, क्यों देता है? बिकॉज यागो प्रोमिस टू विन हिम द लव ऑफ डेस्डिमोना। मैंने पहले ही बताया था कि उससे कहता है कि मैं तेरी उससे शादी करा दूंगा, तो उससे उसका प्रेम को जीतने का प्रॉमिस करता है कि वो उससे उसकी शादी करा देगा। तो इसलिए रोड्रिगो जो है वो यागो को पैसा देता रहता है उसके खर्चे के लिए। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ओथेलो, ओथेलो का सोर्स क्या है, कहाँ से कहानी जो है शेक्सपियर ने उठाई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिंथेओस हेक्टोमिथी, ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से जो है शेक्सपियर ने अपने जो प्ले है ओथेलो, उसकी कहानी यहाँ से ली है। इसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, हिंदी मूवी बेस्ड ऑन ओथेलो रिलीज्ड इन 2006, कौन सी कहानी है हिंदू की, जो कौन सी मूवी है जो ओथेलो पर बेस्ड है और 2006 में रिलीज़ हुई? तो ये है हमारी ओमकारा। इसमें अजय देवगन और सैफ अली खान ने जो है एक्टिंग की है। ओथेलो वाज रिटन इन 1600, और इसका जो आंसर है 1604, 1604 में ओथेलो को लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले ओथेलो? तो सीधी सी बात है, इसकी जो हीरोइन है कौन है? वो है डेस्डिमोना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, जल्दबाजी में किसी और कैरेक्टर का नाम वहाँ पर टिक ना कर जाएं। हाउ मैनी एक्ट्स एंड सीन्स आर देयर इन द प्ले ओथेलो, कितने एक्ट हैं और कितने सीन हैं ओथेलो में? वो है यहाँ पर 5 एक्ट्स एंड 15 सीन्स जो है ओथेलो के अंदर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्ले ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस इज सेट इन, मतलब कहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है, जो सेटिंग है, जो कहानी सेट हुई है, वो कहाँ पर हुई है, कौन सी जगह पर हुई है? वेनिस में, टर्की में, फ्रांस में, या साइप्रस में? तो दोस्तों
द मूर ऑफ वेनिस को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि वेनिस सोच करके सोचो कि वेनिस ही टिक कर दें। ये एक वेनिस में तो पहला सीन वेनिस में रहता है, लेकिन उसके बाद की जो भी सारे सीन हैं वो सभी साइप्रस में रहते हैं। वेनिस में केवल पहला सीन होता है जब ड्यूक ओथेलो को बुलाता है, उसे साइप्रस के लिए भेजता है। वहीं पर बरबेंसियो जो है अपनी शिकायत भी लेकर के आता है। वो शिकायत करता है ओथेलो के खिलाफ कि उसने उसकी बेटी पर जादू कर दिया है, डेस्डिमोना पर जादू कर दिया है, काला जादू, और उसे शादी कर लिया, उसे भगा लिया है। तो ये चीज़ें आती हैं, केवल ये वेनिस में होती है, उसके बाद सब घटनाक्रम जो है वो सब साइप्रस में होता है। हु सेज आई एम नॉट वाट आई एम, ये कौन कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, आई एम नॉट वाट आई एम, जो मैं हूँ मैं वो नहीं हूँ। ये कहता है जो चरित्र है, जो छिपा हुआ चरित्र है, जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, किसी के सामने कुछ और, दूसरे के सामने कुछ और थर्ड पर्सन के सामने कुछ और ऐसा कैरेक्टर है इयागो, जो ओथेलो का भी अच्छा बना हुआ है, उसके सामने रोड्रिगो की बुराई करता है, कैशियो का भी अच्छा बना हुआ है, सभी का अच्छा बना हुआ है, लेकिन अपना षड्यंत्र वो रचता रहता है और डेस्डिमोना की हत्या अंततः उसके षड्यंत्र के कारण हो जाती है और ओथेलो भी जो है वो सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। तो दोस्तों, ये आज के रहे 20 क्वेश्चंस। कैसे लगे इनको तैयार कीजिए। अभी जल्दी ही और सीरीज़ आपके लेकर के आएंगे, ग्रामर की भी और बाकी के लिटरेचर क्वेश्चंस भी। तो MCQ सीरीज़ तैयार करते रहें, जब जल्दी जल्दी अपना जोश के साथ तैयारी करें, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।